हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित कुल 45 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। सवाल है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, या फिर मूर्ति पूजा पर, या फिर बहुदेववाद पर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अद्वैतवाद पर आधारित है। ठीक है, हम सभी को पता है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था। तो ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और उसमें जो जनरल गवर्नर थे वो कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। सवाल है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है। ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, या दयानंद सरस्वती। जिसका जो सही आंसर है वो है आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, या दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वैसे अगर बात किया जाए कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान में रखना है आपको 31 मार्च 1867 ईस्वी में। ठीक है, और ये प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना। ये था प्रार्थना समाज का महत्वपूर्ण उद्देश्य। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ बताना भूल गया, ये ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। ठीक है, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में स्थापना कहाँ की थी। तो यहाँ पे दो सवाल बन गए कि सबसे पहले तो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और कब की थी? 1875 ईस्वी में। ठीक है, अब तीसरा सवाल है कि यह स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, कहाँ पे की गई थी इसकी स्थापना, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जिसका जो स्थापना होता है वो होता है अहमदनगर में। कहाँ पे होता है? अहमदनगर में नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, यानी कि मुंबई हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मुंबई में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके थे? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, या फिर मद्रास लेबर यूनियन के, या फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो यहाँ पे देखेंगे कि MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो प्रख्यात थे वो सदस्य जो थे वो थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख प्रख्यात सदस्य थे कौन? MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, या फिर श्यामचंद्र दास। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केशव चंद्र सेन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो नेटिव जो आपका है नेटिव मैरिज एक्ट, ये इस एक्ट के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह वर्जित कर दिया गया था। ठीक है,
तो कह सकते हैं ये पहली बार ऐसा हुआ था जब भारत में इस तरह कोई व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। कौन थे? सर जमशेद जी, रतन जी टाटा, नवल जी टाटा या बहराम जी एम मालाबारी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? श्री नारायण गुरु, मुकुंद राव पाटिल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी या फिर बी आर शिंदे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुकुंद राव पाटिल। ठीक है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें हम इस बहुजन समाज के बारे में, किसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसका जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1910 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे? सतारा में। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है आपसे, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? सवाल है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? प्रार्थना समाज का, सत्यशोधक समाज का, आर्य समाज का या फिर रामकृष्ण मिशन का? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है आपका सत्यशोधक समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा किया जाता है ये? तो ये किया जाता है ज्योतिबा फुले द्वारा। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया जाता है, और ज्योतिबा फुले को हम लोग महात्मा फुले के नाम से भी जानते हैं। महात्मा फुले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कब की गई था स्थापना इसका? 1873 में। कौन किए थे? ज्योतिबा फुले किए थे। इसका एक उपनाम है महात्मा फुले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी, या राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत है। बाकी 3 सही है अपनी जगह पर। यहाँ आप देखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो स्थापना है वो ऑलकॉट ने किए थे। उनका नाम था ऑलकॉट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यार कब किए थे? 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका सही आंसर होता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, क्या है? भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना लाला लाजपत राय ने किया था, या फिर तत्वबोधिनी सभा का स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया है, या सत्यशोधक समाज का स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है, या फिर दी सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही है कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बाकी यहाँ सभी क्या है? गलत है। ठीक है, हमने बताया अभी कुछ देर पहले ही कि यह सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, बाकी यहाँ देखेंगे तत्वबोधिनी सभा का जो स्थापना है वो करते हैं इनका देवेंद्रनाथ। कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ। ठीक है, कब करते हैं ये? 1839 ईस्वी में। ठीक है, और बाकी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो होता है 1905 ईस्वी में। ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक है, बाकी भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसका स्थापना 1828 में किया गया था। ठीक है, 1828 में किया जाता है किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है,
और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कलकत्ता में है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। सवाल है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों का विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। 12 और 16, 14 और 18, 15, 21, 16 और 22। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 और 18। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का उम्र 14 साल, जबकि लड़कियों का उम्र लड़कों का उम्र 18 साल निर्धारित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं एक चीज़ और कि जो शारदा अधिनियम है वो उसका दूसरा नाम ये भी है बाल विवाह निरोध अधिनियम। ठीक है, अधिनियम ये कब आया, 1929 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर में है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। सवाल है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित मुसलमान। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षित हिंदू, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। किसने कहा है कि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो आप समझ ही सकते हैं किसने कहा था ये चीज़, ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, अस्पृश्यता को हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद कितना में इसमें है, वर्णन किया गया है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, आर्टिकल 17 में है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है मैडम HP बालावात्स्की, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, HP बालावात्स्की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में अगर मैडम HP बालावात्स्की भी हैं तो भी सही है, और यहाँ पे मैंने एक और भी नाम बताया था, ये दोनों ने मिल के किया था वैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ऑल कॉट किए थे 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों मिलके किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। सवाल है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, कौन थे। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। सवाल है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो 17 का यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के गोपाल हरिदास देशमुख को समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व में ये हिंदू कॉलेज था, की स्थापना किसने की थी। MG रानाडे, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर विलियम कैरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ध्यान रखना है कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है सवाल है 19 नंबर में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम सभी को पता है कि रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना है वो कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना होता है वो 1897 में किया जाता है, 1897 में। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे बताना है कि ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो पहला ऑप्शन है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल किया, पॉइंट सही है। दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, तो ये पॉइंट सही है। और तीसरा है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? सवाल है थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, आर्थर ग्रिफिथ, एनी बेसेंट या लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जबकि हम लोग जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो स्थापना होता है वो कब होता है? 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? विशन शास्त्री, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई या फिर वीरेशलिंगम पंतुलु। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वीरेशलिंगम पंतालु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर में है 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? टीटू राय, हाजी शरियतुल्लाह, सर सैयद अहमद या दादू मियाँ। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, हाजी शरियतुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर में क्या है। 24 नंबर में है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? सवाल है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है हेनरी विवियन डिरोजियो, डेविड हेयर या फिर द्वारकानाथ टैगोर या फिर प्रसन्न कुमार टैगोर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्या है। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? सवाल है भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका केशव चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय ब्रह्म समाज की बात हो तो केशव चंद्र लगाएंगे, और अगर ब्रह्म समाज से दिया हुआ है तो राजा राम मोहन राय अब टिक करेंगे। ठीक है, और ये भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना कब होता है? 1866 ईस्वी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर में है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहाँ पे इधर आंदोलन दिया हुआ है, संगठन, इधर दिया हुआ है नायक, लीडर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। ठीक है, और यहाँ पे इसके कौन है नायक, कौन थे? महात्मा गांधी। और दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर। तो यह बताना है कि कौन सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 और 3 सही सुमेलित दिख रहा है। ठीक है, 2 और 3। तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो लीडर थे कौन थे, नायक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बिल्कुल सही है। जबकि आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक या लीडर जो थे वो थे ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 में है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सवाल है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या फिर स्वामी दयानंद। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सवाल है कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुल्ले थे। ठीक है,
तो ये क्या संगठित किए थे? ऑप्शन है बिहार में आदिवासियों के यूनियन का एक आंदोलन चलाए, गुजरात में मध्य प्रदेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या फिर पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। इन्होंने क्या किया था? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन चलाया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 29 नंबर, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? ये लॉर्ड हॉर्डिंग के काल में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था। तो ऑप्शन है जाति प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह, नर बलि प्रथा पर रोक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विधवा पुनर्विवाह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ईश्वर विद्यासागर द्वारा जो चलाया गया था सामाजिक सुधार आंदोलन वो था विधवा पुनर्विवाह। बाकी बात करें विधवा पुनर्विवाह कब आया था? तो यह आया था 16 जुलाई 1856 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज, महाजन सभा, हाँ ठीक है, आत्मीय सभा या फिर तत्वबोधिनी सभा। तो यहाँ पे देखेंगे कि देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो स्थापना किया जाता है जो संगठन का वो था आपका यहाँ पे हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम जानते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिबा फूले। ठीक है, बाकी महाजन सभा का जो स्थापना था वो होता है 1884 ईस्वी में। ठीक है, किनके द्वारा किया जाता है? ये रंगैया नायडू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और भी इसमें एक दो नाम हैं। ठीक है, जैसे राजा सवलाई रामास्वामी मुदलियार और पनापक्कम आनंद चेरेलू। ठीक है, तो ये सभी का नाम आता है इनमें। ठीक है, जबकि देखेंगे कि आत्मीय सभा का जो स्थापना है वो होता है 1815 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो मैंने बताया था ना एक बार कि बेंटिंग बैन किया था। ठीक है, और तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सीधा मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, बैन किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्थापना वैसे सती प्रथा का पूछा जाए तो कौन बताएंगे? राजा राम मोहन राय। लेकिन इस कानून को गैर कानूनी घोषित किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट है 34 नंबर, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर गुजरात में? तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका सही आंसर है वो है आपका केरल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों को लड़कियों के लिए स्कूल खोले? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या फिर एनी बेसेंट? तो यहाँ पे देखेंगे कि सही जो आंसर है वो है आपका ज्योतिबा फुले। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है इधर सूची 1 इधर सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, कौन कब आया था ये आपको बताना है। इधर एक्ट कुछ नहीं अधिनियम में लागू हुए हैं, कब हुए लागू किए गए थे ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लगभग सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि इन चारों का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि शारदा एक्ट कब आता है? ये 1929 में आता है। ठीक है, बाकी सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब आता है? ये तो यहाँ पे देखेंगे ये 1829 में ही आता है, ये भी ठीक है। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब आता है? तो ये आता है 1856 ईस्वी में।
जबकि विवाह की आयु संबंधी जो नियम बनाया जाता है वो बनाया जाता है 1891 में। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 37 नंबर देख लेते हैं क्या है। सवाल है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या फिर सांप्रदायिकता? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका मंदिरों में भ्रष्टाचार। मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित है ये आंदोलन, तारकेश्वर आंदोलन, जो 1924 में हुआ था बंगाल में। ठीक है, चलिए 38 नंबर देख लेते हैं क्या है। 38 नंबर में है देवबंद आंदोलन। क्या है? देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1908 में, 1888 में, 1885 में या फिर 1866 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे 1866 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वैसे अगर पूछ लिया जाए कि देवबंद आंदोलन के कर्ताधर्ता कौन थे, नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नाम पूछा जाए तो बता सकते हैं आप मोहम्मद कासिम। ठीक है, मोहम्मद कासिम नानोतवी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर में क्या है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? बताना है आपको कौन सा ऐसा क्रांतिकारी संघ था, व्यक्ति था जो अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन है भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, वीरेंद्र कुमार या पुलिन बिहारी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी ने देखेंगे कि अभिनव भारत समाज की स्थापना करते हैं। बाकी अगर पूछा जाए कि ये अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान में रखेंगे 1904 में किया गया था। कब? 1904 में। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर में है, 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे या कौन है, सॉरी फिर से सुन लीजिए सवाल। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे अंबेडकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 41 नंबर, निम्नलिखित समाज सुधारक में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि ये सभी थे जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, दयानंद भी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी जाने जाते हैं और राजा राम मोहन राय भी। नेक्स्ट है 42 नंबर में है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? राजा राम मोहन राय द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या फिर स्वामी विवेकानंद के द्वारा या फिर दयानंद सरस्वती के द्वारा? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। पूछा जाए ये कब लिखा गया था, तो ध्यान में रख सकते हैं 1875 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 43 नंबर में है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। कहता है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसके साथ स्थापना से है? ये तीनों से बताना है कि केशव चंद्र सेन का स्थापना किसके, यानी कि जो ऊपर दिया गया किसकी स्थापना से संबंधित है, यानी कौन किए हैं कौन नहीं किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका 2 किए हैं और 3 भी किए हैं, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 और 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है 44 नंबर में है, 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया गया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा और दास प्रथा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि दास प्रथा जो है, ठीक है, दास प्रथा को यहाँ पे क्या किया जाता है? गैर कानूनी बना दिया जाता है दास प्रथा। ठीक है, 1843 के एक्ट 5 में ये बात कही गई है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1872 में, 90 में, 1893 में या फिर 1901 में? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1893 में। ठीक है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में 1893 में भाग लिया था। ठीक है, और ये
बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है भारत के लिए, ठीक है, जो काम वहाँ पर किए इन्होंने। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 MCQ। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।